क्या क्या कर सकता है? देखिए जैन, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम कंपेयर करें, सबसे पहले तो चाइना के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है जो मेजर्स हमने लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वी वर ऑल ओवर द प्लेस। मिसमैनेजमेंट की बेहतरीन मिसालें हमने कायम की हैं शुरू में, व्हेन वी न्यू दैट इट इज कमिंग एंड इट्स जस्ट होवरिंग अराउंड द हेड। उसके बाद भी हम काफ़ी जो है हमने देर की। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा कि मोस्टली जो है पाकिस्तान के अंदर वो ईरान से जो है ये ट्रांसफ़र हुआ है या ईरान से ट्रैवल हुआ है या इंपोर्ट हुआ है। तो उसमें अगर ये करते कि सबसे पहला स्टेप ये था कि उसको वहीं पे कंटेन करते, एक प्रॉपर फैसिलिटेट करते, वहीं पे जो है जितने जो इंक्यूबेशन टाइम है 14 डेज का, उसके अंदर जो है पेशेंट्स को रखते और उसके बाद वो जो पेशेंट्स ठीक थे उनको जाने देते, या जो पेशेंट्स की हालत ठीक नहीं थी उनको ट्रीट करते। एनीवेज वो तो व्हाट्स डन इज डन, व्हाट्स गॉन इज गॉन। अब हम बात करते हैं कि उसके बावजूद भी सबसे पहले कहाँ हम लैग कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास डेटा ही नहीं अवेलेबल। अभी हम तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि जो ऑफिशियल फिगर्स हम देख रहे हैं, आई एम श्योर कि उससे कई ज्यादा हैं। साइलेंट कैरियर्स बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, सब प्रोविंसेस के अंदर। तो अगर हम अर्ली लॉकडाउन करते तो उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होता कि हम अर्ली जो है वो सेग्रीगेट कर पाते, आइडेंटिफाई कर पाते। उससे ये होता कि ठीक है, ये नहीं कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि उन लोगों को आइसोलेट किया जाता और फिर ट्रीट किया जाता, जो इवेंचुअली आप हम कर रहे हैं, लेकिन वो फेजेस में कर रहे हैं। सेकेंडली ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम नहीं गए, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अपनी कोई रिजर्वेशन शो की जी कि हम उसकी तरफ नहीं जा सकते बिकॉज वी आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और हम शायद इसको बेयर नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा जो बोझ है। एनीवेज, उसके बावजूद भी जो चीजें अभी चल रही हैं, मैं समझता हूं कि ठीक है, हमारे पास जो है वो वेंटिलेटर्स का प्रॉब्लम है या टेस्ट किट्स का प्रॉब्लम है। चाइना ने उसमें पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की है, लेकिन नस्ट ने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी इंडिजिनस किट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि ये इंडिजिनस पाकिस्तान, इसका जो है हल है पाकिस्तान के पास। इवन कपल ऑफ डेज अगो मैं देख रहा था कि वेंटिलेटर्स भी पाकिस्तान ने बना लिए हैं, उनको प्रमोट करें ताकि ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के हल हों। गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटीज को, मीडिया को, एनजीओस को, रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनको सामने आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तलकीन करनी चाहिए कि देखें खुदारा, ये वो इस तरह का पेंडेमिक है, ये इस तरह की डिजीज है जो कि स्प्रेड हो रही है, हाईली कंटेजियस है, जिससे हम सिर्फ खुद को नुकसान नहीं दे रहे बल्कि बाकियों को भी नुकसान दे रहे हैं। तो सिविल सेंस की बहुत ज्यादा कमी है, वो उसको उजागर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे मुल्क के अंदर। फिर जिस तरह डेटा कलेक्शन की हमने बात की, और फिर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के लोग हैं जिनको प्रॉपरली फूड हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो उसके लिए भी हमें डेटा चाहिए। जो डिजर्विंग लोग हैं उनको खाना मिलना चाहिए। जो डिजर्विंग लोग हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशंस में हमने पास्ट में देखा है कि लोगों ने वो खाने भी और वो अशिया को जो है वो स्टॉक किया है और डिजर्विंग लोगों तक भी नहीं पहुंची। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको जो है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे। फिर ठीक है, अगर पार्शियल लॉकडाउन है और दोबारा से अगर वर्क रिज्यूम होता है जस्ट इन केस, तो उसमें जरूरी है कि जो राइट प्रोटोकॉल्स हैं, जो एसओपीज हैं, उनको फॉलो किया जाए। डिसइंफेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सड़कों को धोना चाहिए, जितना ज्यादा डिसइंफेक्शन होगा उतना ज्यादा वो बेहतर है। सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 18th अमेंडमेंट के बाद जैन, ये एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, बहुत हद तक बढ़ गई है। तो वो अपनी, ये वो वक्त है जबकि पूरी इस कौम को जरूरत है ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करें बेस्ट गवर्नेंस की। अगर बेस्ट गवर्नेंस नहीं होगी तो हम अपनी गवर्नेंस की तरफ से क्या सीखेंगे, सिविल सोसाइटी क्या सीखेगी जब बेस्ट गवर्नेंस नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये वो वक्त है जब इनको रियलाइज करना चाहिए कि जैसे मैंने डेटा की बात की, तो पाकिस्तान में पहले डेटा जो है वो कलेक्ट होना चाहिए इन केस ऑफ सच कैलेमिटीज। अगर हमारे पास डेटा नहीं है और जब कैलेमिटीज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाती हैं, बल्कि सर से गुजर जाती हैं, तब हम उसका जो है उसकी रेमेडीज के पीछे भाग रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि इससे हम सीखें, और अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई कैलेमिटीज आती हैं तो पाकिस्तान जो है उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार रहे।